इस बुक में बताया गया है कि समूह का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के इच्छित व्यवहार को ख़त्म कर देता है। उदाहरण लिया गया है कि जब चिंपैंजी का एक झुंड को अवलोकन किया जाता है तो उसमें उसका काम रहता है नस्ल को तोड़ना। तो जब झुंड नस्ल को तोड़ता है तो सभी एक आसान तरीका से नस्ल को तोड़ता है एंड वो अपना बेहतर तरीका को क्या करता है, इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे वो बेहतर नहीं हो पाता। इसी तरह हम लोग मनुष्य भी इनके समान नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो पूर्वज था चिंपैंजी और मनुष्य का एक ही था, तो कहीं न कहीं हम लोग बराबर हैं। तो जब हम लोग भी समूह के मापदंडों का अनुपालन करने के लिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त आंतरिक दबाव होता है, मतलब हम लोग जब समूह में रहते हैं, तो अपना जो अंदर का जो अच्छाई है उसको हम लोग डेवलप नहीं करते हैं और कहीं न कहीं हम समूह में रह कर के हम कुछ चीज़ों को आसानी से करने में लगे रहते हैं, जिससे हम अपना जो पावर है उसको हम लोग बढ़ाते नहीं हैं, जिससे हम लोग रोज़ वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं और यही मनुष्य के साथ हुआ है। मानव का दिमाग हम जानता है कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाए, वो दूसरों के साथ ही रहना चाहता है। यानी कि हम लोग दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि चीज़ें आसान हो जाएगा और आसान चीज़ें हम लोग को कमज़ोर बनाती है और हम लोग दिन-ब-दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये हमारा प्राकृतिक तरीका है, आप इस पर हावी हो सकते हैं, आप समूह को अनदेखा कर सकते हैं या फिर इस बात की चिंता छोड़ सकते हैं कि अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन इनमें मेहनत लगती है। जो चलन है उसके खिलाफ जाने में अतिरिक्त प्रयास करना होता है और हम लोग प्रयास करने से डरते हैं। यानी हम लोग अगर अकेले चाहेंगे समूह को छोड़ के चलेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, जो हम लोग को नहीं करना है। मतलब हम लोग आलसी बन चुके हैं, कमज़ोर बन चुके हैं इसीलिए।